बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो पहली बात सुनिए, ये इसके पीछे जो कंसेप्ट है ये उन लोगों का है जो समझते हैं कि रोज़ों के दिनों के अंदर ये गम के दिन है। लेकिन आपका क्या ख्याल है? यीशु मसीह ने जब हमारे गुनाहों के लिए फिदिया दिया तो ये खुशी की बात है या गम की बात है? तो अगर ये खुशी की बात है तो फिर खुशी मनानी चाहिए। सुनिए, बाइबल हमें इसके बारे कोई ऐसी तालीम नहीं देती। फिर इसके रोज़े के साथ कुछ जुड़ी हुई गलत नज़रियात हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो क्रिश्चियन हैं वो रोज़े के अंदर तवे की बनी हुई चीज़ नहीं खाते, बाकी सब कुछ खाते हैं। तो क्या ऐसा है? ये भी एक गलत बात है जो लोगों के साथ जोड़ दी गई है। बाइबल ऐसी तालीम हमें नहीं देती। फिर बास लोगों ने एक और चीज़ को रोज़ों के साथ, मसीहों के साथ जोड़ दिया कि मसीही जो हैं वो फल खाते हैं और बाकी चीज़ें नहीं खाते। तो ऐसी भी कोई बात नहीं, बल्कि बाइबल की जो फास्टिंग है, याद रखिए, इसमें ऐसी कोई भी गलत बात शामिल नहीं। फिर एक और सवाल था कि क्या रोज़ों के अंदर हमें जो ब्लैक कपड़े वो पहनने चाहिए कि नहीं? सुनिए, ये शौक नहीं है, हमने इसमें कपड़े नहीं पहने, ठीक है? हमने ब्लैक कपड़े अगर पहने तो ये पता है कहाँ से आई ये बात? आपने देखा हमारे करीब हमारे जो शिया बरादरी के लोग हैं, जब उनके मुहर्रम आते हैं तो वो शौक में कौन से कपड़े पहनते? तो हमारे भाइयों ने कहाँ से ले लिया? पड़ोसियों से। मैं आपको ये बात बताऊं, हमने पड़ोसियों से कुछ नहीं लेना, हमने जो भी लेना यीशु से लेना। आमीन। तो यहाँ पर एक बात, मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत के अंदर यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। और वो कौन सी हैं? नंबर 1, इसमें प्रिंसिपल है कि आपने फास्टिंग करनी कैसे है और रोज़ा रखना कैसे है। फिर दूसरा असूल इसमें यह है कि आपने उस रोज़े की अजर को रसीद कैसे करना है। आमीन। तो यहाँ पे जो बताया गया, बहुत सारी बातें जो बेटी नोमा ने आपको बताई हैं, उनमें से बहुत सारी चीज़ों के और भी आपको जवाब इसमें से मिलेंगे। आमीन। तो यहाँ पे पहली बात क्या लिखा है? जिनके पास खुदा का कलाम है सुनिए, लिखा जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत आदाज ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। और लिखा इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। हालेलुया। तो पहली बात यहाँ पे लफ्ज आया है जब तुम रोजा रखो। इसका क्या मतलब है? कि तुम जब भी चाहो रोजा। यीशु ने एक ही रोजा रखा था और वो 40 डे और 40 नाइट पर था। आमीन। और जब कैथलिक ने इसको पीसेस में तकसीम किया तो उन्होंने एक रोजे के कितने पीस कर दिए? और 40 के अंदर भी एक संडे की छुट्टी है। सुनिए, जब इसे एक्सरसाइज के तौर पे देखते हैं तो फिर समझते हैं कि ये ठीक है, क्योंकि इन दिनों में जो नहीं रोजा रखते हैं वो भी कोशिश करते हैं रोजा रखें। लेकिन जब रवायात की तरफ देखते हैं तो फिर सोचते हैं कि हमें रवायती मसीही नहीं बनना, बल्कि हमें 24 घंटे के मसीही बनना है। आमीन। तो पहली बात, रोजा हम जब चाहे रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत आदाज। आपको पता है यहाँ पे जो लफ्ज रियाकार है ग्रीक में जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है अदाकार, एक्टर, जो एक्ट करके अपनी बॉडी के इशारों से कुछ साबित करने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहूदी तारीख को देखें तो यहूदियत की तारीख के अंदर रोजा रखने वाले जो लोग थे, खासकर फकी फरीसी, वो 5 तरह की चीजें अपनी जिंदगी से जाहिर करते थे। नंबर 1, वो अपनी सूरत को अदास बनाते थे जिससे लोग जानते थे कि ये क्या है, रोजे। फिर नंबर 2, वो अपने सर में खाक डालते थे और जब किसी के सर में खाक होती थी
तो फिर ये समझ आती थी लोगों को कि ये शख्स कौन है, रोजेदार। फिर उसके बाद नंबर 3 पे वो टाट ओढ़ते थे जो शोक का निशान था, मातम का निशान। और हमें बाइबल में ऐसी तालीम नहीं दी गई। फिर उसके बाद नंबर 4 में वो जो लोग थे अपने पहरन को चाक करते थे, और जब किसी का पहरन चाक देखा जाता तो लोग समझते थे कि इसने रोजा। फिर नंबर 5 वो अपने आप को मुक्के मारकर अपनी जान को दुख देते थे। और ये जाहिरी जो अलामतें थी यीशु ने उनसे हमें मना किया। अब यहां पे क्या लिखा है? लिखा है रयाकारों की तरह अपनी सूरत अदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार। इसके पीछे उनका टारगेट क्या था? ताकि लोग देखें। तो आपका क्या कहना, जो रोजा मसीह रखते हैं हम लोगों के लिए रखते हैं या अपने लिए या खुदा के साथ रिलेशन के लिए रखते हैं? तो सुनिए, पहली बात, रोजा जब भी रखें पशीदगी में रखें। 3 बातें यीशु मसीह ने यहां पे बताई। नंबर 1 उसने कहा जब तू दुआ करे तो कोठरी में जा और अपना दरवाजा पीछे से। क्यों? क्योंकि तू पशीदगी में दुआ कर। फिर खराब के बारे में यीशु ने बताया जब तेरा दाहिना हाथ दे तो बाएं को। और फिर तीसरी बात यीशु ने कहा जब तू रोजा रखे तो भी वो भी क्या कर। तो मैंने कई दफा देखा है बास लोगों को जब वो रोजा रखे हैं उन्होंने फेसबुक पे ग्रुपों के अंदर छोड़ा होता है, खुदा के फजल से मैं इतने दिन हो चुके हैं मुझे रोजा रखे हुए, तो उसे अजर मिले। हमें किसी को बताना नहीं, ठीक है? पशीदगी में रखें। फिर दूसरी बात यहां पे लिखा है जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या डाल। हमें खाक नहीं डालनी, क्या डालना जी? वजह क्या? सुनिए, तेल एक तो खुदा की प्रेजेंस का निशान है। फिर दूसरी बात यीशु ने 2 चीजें कही, अपने सर में तेल डाल और क्या कर। तो जब आप सर में तेल डालते हैं और मुंह धोते हैं आप फ्रेश नजर आते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके चेहरे की अदासी, आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर कोई ये चर्च ना करे कि इसने रोजा रखा। आपको पता है हमारे हमसायों के भी रोजे आते हैं, लेकिन एक बात यह है कि उनको बार बार बताना पड़ता है कि मुझे रोजा। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, हमने ऐसा नहीं करना। जब आप रोजा रखें तो दिलेरी के साथ अपने खुदावंद के लिए अपने आप को वक्फ करें। आमीन। और फिर अपने सर में तेल डालें, मुंह धोएं, और लिखे ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे रोजा। सुनिए, तो बाप कहां पे है जी? पशीदगी में। तो जो कुछ उस बाप के लिए करे वो कैसे करना है? ठीक है? तो रोजे की जो तालीम यीशु मसीह ने नए अहदनामा में दी उसकी एक बड़ी गहरी बुनियाद है। इसमें और बहुत सारी चीजें जो सीखने के लिए हैं, लेकिन क्योंकि कलाम हम सुन चुके हैं, मैं चाहता हूं आज जो कुछ हमने सीखा है, सुना है, आए इन सब बातों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और मैं चाहता हूँ आए दुआ करना शुरू करेंगे और खुदावंद से कहें, खुदावंद तेरा फजल है कि तूने अपने बेटे यीशु के लहू से हमें बचाया है और तूने हमारा फिदिया दिया है। तूने अपने फजल की बदौलत ऐ खुदावंद मुझे कीमत से खरीद लिया है, इस जहान की तरीकी से छुड़ाया है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐसा दुआ करना शुरू करें और मैं चाहता हूँ ऐसा फादर की शुक्रगुजारी करें उसके उस बड़े फजल के लिए जिसने हम सबको इस जहान की तरीके से छुड़ाया, जहान के गुनाह से, गंदगी से छुड़ाया और उसने हमें अपने बेटे की बादशाही के लिए बुला दिया। ऐस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। वो जो बुलाई का खुदा है, वो जो अजीम खुदा है, वो जो बड़े बड़े काम करता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। आज खुदाई कादर के सामने अपने सर झुकाकर उस खुदा को जलाल देना शुरू, उसे कहेंगे खुदा तो अजीम है। हम तेरी बुजुर्गी के लिए
तेरे जलाल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी असमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम आसमान की खुदा हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरी है। तेरा नाम ऐ यीशु नासरी सब नामों से आला है। हर घुटना तेरे नाम के सामने झुकेगा, खा वो आसमानियों का हो, खा वो जमीनियों का हो, खा वो जो जमीन के नीचे पाताल में है, और हर जवान इकरार करेगी कि यीशु ही खुदावंद है। हम आज रात तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तेरे नाम के अंदर कुदरत है, तेरे नाम से मौत होते हैं। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो नजात पाएगा। आज रात हम इकरार करते हैं कि तू अल्फा है, तू ओमेगा है, और तेरी मानद कोई खुदा नहीं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज रात तेरी खादमों के लिए, ऐ खुदा जिनको तू सलामती से यहाँ पर लाया, तेरे मोहब्बत कलाम के लिए हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। हम तेरी कुदरत और मौजूदात के लिए जिनको तू अपने खुदा जलाल के लिए जमीन पर वक़्फ़ में लाता है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो मुबारक है जिसके सामने आसमान और जमीन कांप जाते हैं। ऐ खुदावंद पहाड़ थरथराते हैं, लश्कर चलाते और निकल जाते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इंशाअल्लाह जलाल खुदावंद तुझे देते हैं। आज शाम हम सब बातों के लिए दिल की गहराई से तुझे मुबारक कहते हैं, और खुदा की कलाम हम सब की जिंदगी में कायम रहे। हम हमेशा तेरी फजल से आगे बढ़े और तेरा कलाम हम सब की जिंदगियों में जगह पाए, ताकि सब बातों में तेरा मुकद्दस नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के पाक और जलाल नाम। आए खुदा